कहानी बिना नाम का गांव। राजस्थान की सीमा के पास रेगिस्तान के बीचों बीच एक ऐसा गांव था जो किसी भी नक्शे में दर्ज नहीं था। ना वहां चिट्ठी पहुंचती, ना कोई सरकारी अफसर। लोग बस कहते थे, जिसने उस गांव का नाम पूछा वो फिर कभी वापस नहीं आया। 21 साल का युवक युवराज एक जिज्ञासु लेखक था। वो लोक कथाओं और भूले बिसरे गांवों की कहानियां लिखता था। एक दिन उसे पुरानी किताब में एक वाक्य दिखा, जहां नाम नहीं वहां रहस्य पलते हैं। नीचे लिखा था, गांव जिसका नाम नहीं। बस वही युवराज की अगली यात्रा बन गई। 3 दिन का सफर तय कर वो उस जगह पहुंचा जहां लोग कहते थे कि कुछ नहीं है। पर जैसे ही शाम ढली, धूप की किरणों से झिलमिलाता एक छोटा सा गांव उसकी आंखों के सामने प्रकट हुआ, बिल्कुल चुप पर सांस लेता हुआ। गांव के बाहर एक लकड़ी का बोर्ड था, जिस पर कुछ नहीं लिखा था, सिर्फ धूल जमी थी। गांव के लोग सीधे उसकी आंखों में नहीं देखते थे। कोई अपना नाम नहीं बताता। हर कोई कहता, हम सब एक जैसे हैं, यहां नाम रखने की इजाजत नहीं। एक बूढ़ी औरत राईबाई ने कहा, नाम रखने से झगड़े शुरू होते हैं। हमने नाम छोड़ दिए और चैन पा लिया। युवराज को लगा जैसे वो कोई पुरानी दुनिया में पहुंच गया हो। गांव में एक बड़ा काला पत्थर था। उस पर लिखा था, जो नाम ले वो मिटा दिया जाएगा। युवराज डर गया, पर उसकी लेखनी रुकने वाली नहीं थी। रात को उसने अपनी डायरी में गांव के लोगों के लिए कुछ नाम खुद से बना लिए। बुजुर्ग धीर, बच्ची चमकी, एक लड़की रेवा। और जैसे ही उसने नाम लिखा, हवा का रुख बदल गया। दीपक बुझने लगे, कुत्ते भौंकने लगे और एक अजीब सी फुसफुसाहट कमरे में भर गई। नाम नहीं चाहिए। सुबह युवराज की डायरी गायब थी। रेवा जैसी दिखने वाली लड़की अब उसे पहचानती ही नहीं थी। उसका कमरा जैसे नया बना हो, जैसे वो कभी वहां रहा ही नहीं। आखिरकार राईबाई ने उसे बुलाया और कहा, तू जो ढूंढ रहा है वो यहां नहीं मिलेगा। यहां नामों की जगह रिश्तों से बात होती है। पहचाने दिल से होती हैं, शब्दों से नहीं। युवराज गांव से बाहर आया, बिना कोई नाम लिखे। उसके मोबाइल, नक्शे, जीपीएस सब उस गांव को नकारते थे। उसने कहानी लिखी, पर गांव का कोई नाम नहीं दिया। बस एक शीर्षक रखा, गांव जो हर दिल में है लेकिन किसी जुबान पर नहीं। गांव से निकलते वक्त युवराज के मन में शांति नहीं थी। उसने कुछ नहीं लिखा, पर सब कुछ महसूस किया था। वो सोच रहा था, अगर यहां कोई नाम नहीं, पहचान नहीं, तो क्या लोग सच में आजाद हैं या बस खो गए हैं? जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, उसके पीछे की पगंडी मिट गई। पीछे मुड़कर देखा, वहां कुछ नहीं था। रेत, हवाएं और सन्नाटा। युवराज शहर वापस आया, पर रात को उसकी बंद डायरी अपने आप खुलने लगी। हर पन्ने पर वो बातें लिखी थी जो उसने कभी सोची तक नहीं थी। नाम आदमी को बांधता है। सच्ची आजादी तब मिलती है जब पहचान भीतर से हो। वो गांव नहीं, एक चेतना थी। हर दिन कुछ नया लिखा मिलने लगा और हर बार अंत में एक ही लाइन होती थी, तुम अभी भी उसी गांव में हो, बस पहचान बदल गई है। युवराज को रात को सपने आने लगे। वो वही गलियां, वही लोग, वही राईबाई, लेकिन अब कोई डर नहीं था। सपनों में रेवा उसके पास आकर कहती, तुमने हमें नाम दिए, पर अब हमें उन्हें याद रखने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब तुम खुद वो गांव बन चुके हो। हर सपना ऐसा लगता जैसे कोई और उसकी चेतना में बोल रहा हो। एक दिन युवराज को अपने लेख के लिए एक बड़ा पुरस्कार मिलने वाला था। उससे पूछा गया, आपकी सबसे अनोखी कहानी कौन सी है? वो सोच में पड़ गया। अगर वो बिना नाम के गांव की कहानी बताता तो क्या वो गांव का नियम तोड़ देगा? क्या वो लोग मिटा दिए जाएंगे? उसने मंच पर आकर सिर्फ इतना कहा, मेरी सबसे अनोखी कहानी वो है जिसका कोई नाम नहीं, और शायद इसीलिए वो सबसे ज्यादा जिंदा है। तालियां बजी, लेकिन उसका मन बहुत गहरी सोच में डूबा रहा। एक दिन युवराज फिर से उसी रास्ते पर निकला। रेगिस्तान पार किया, पुरानी किताब, पुराना नक्शा, पर गांव फिर कभी नहीं मिला। फिर एक रात उसकी खिड़की पर एक बच्ची आई, चमकी जैसी, और बोली, तुमने गांव को पाया नहीं, तुमने गांव को समझा, अब गांव तुम्हारे अंदर है। युवराज मुस्कुराया, और अगली सुबह वो था ही नहीं, बस उसकी डायरी खुली थी जिसमें आखिरी पंक्ति चमक रही थी,
जब इंसान खुद को छोड़ देता है तभी वो सब कुछ पा लेता है। अंतिम विचार। बिना नाम का गांव कोई जगह नहीं, एक स्थिति है जहां कोई दिखावा नहीं, कोई झूठ नहीं, सिर्फ आत्मा की शुद्धता होती है। और ऐसा गांव हर किसी को कभी न कभी बुलाता है, सपने में, सवालों में या अकेलेपन की उस खामोश रात में। ऐसे ही कार्टून वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।